नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत है अभिनंदन है। देखिए अभी आपका रिजल्ट आया है बीकॉम वाले बच्चों का। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बच्चे बहुत परेशान हैं। थर्ड ईयर का रिजल्ट इसके पहले आ चुका है। इसके बाद बीएससी और बीए वाले का भी रिजल्ट आएगा। वीडियो मैंने आरटीआई पे डाल दिया है और मतलब आरटीआई कैसे होगी, बैक पेपर कैसे होगा और इसके साथ साथ सेकंड एग्जाम और फील्ड में क्या ऑप्शन है, सब कुछ मैंने बता दिया। कुछ बातें बहुत ध्यान दे दीजिए। रिजल्ट को कैसे देखना है वो ध्यान दे दीजिए, और जो आपके सवाल सुबह से काफ़ी सारे डीएम्स भी मेरे पास आ रहे हैं, मैसेज भी मेरे पास, बच्चे परेशान हैं तो वो करेंगे, तो उन सभी के डाउट को इस वीडियो में मैं सॉल्व कर रहा हूँ। बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक एक चीज़ें बहुत क्लियर कर रहा हूँ, दोबारा फिर आपके पास सवाल नहीं बचेगा। सबसे पहली बात ये है कि आपके रिजल्ट में अगर पास लिखा है तो मतलब आप पास हैं। पास होने के बाद आप क्या कर सकते हैं, अपना नंबर बढ़ाने के लिए आप डाल सकते हैं क्या, मतलब इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम। पास होने वाले बच्चे इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देते हैं, ये बात हो सकती है। हो सकता है अगर आपका लग रहा है कि आपको नंबर अभी भी कम मिला है तो आप आरटीआई डाल सकते हैं। आरटीआई डाल करके आप अपनी कॉपी को देख सकते हैं। आरटीआई जो बच्चे फेल हैं वो भी देख सकते हैं, जो बैक पेपर लगा है उनका वो भी देख सकते हैं, जो पास हैं वो भी अपनी कॉपी देख सकते हैं। आरटीआई में नंबर आपका घटता नहीं है। आरटीआई में अगर जो है आपका नंबर काउंटिंग की दिक्कत होगी तब नंबर बढ़ जाएगा, या अगर आपका कोई सवाल नहीं चेक होगा तब आपका नंबर वो बढ़ जाएगा। दो कंडीशन में। स्क्रूटनी की जहाँ तक बात है, जो बच्चे फेल हैं, फेल होने का मतलब ये है आपके रिजल्ट में अगर पास लिखा है तो आप पास हो। अगर आपके रिजल्ट में SE ऑब्लिक फेल लिखा है, इसका मतलब है कि आपका बैक लगा हुआ है, यानी कि आप एक पेपर में जो है, बीकॉम वालों के लिए जो क्राइटेरिया है वो उनका 6 पेपर होता है, तो 6 पेपर में वो एक पेपर में 30 नंबर से कम नंबर पाए हैं। तो ये इसका प्रोसेस है, आप समझ लीजिए। तो SE का मतलब है कि आपको उस पेपर में बैक देना है, यानी कि बैक एग्जाम देना है। और बैक का फॉर्म कब आएगा? बैक का फॉर्म सबका एक साथ होगा, अक्टूबर में या सितंबर में सबका बैक पेपर एक साथ होगा, तो अभी आपको वेट करना है। SE और फेल ऑब्लिक फेल का मतलब है कि आपका बैक लगा, आप पूरी तरीके से पास नहीं हैं, आप फेल ही माने जाएंगे। आप तभी पास होंगे जब आप वो सेकंड एग्जाम देंगे, यानी कि जो आपका जिसमें बैक लगा हुआ है, ये आप जान लीजिए। जिसके रिजल्ट में फेल लिखा है वो फेल है। दुनिया की कोई भी ताकत उनको पास नहीं करवा सकती, बशर्ते अगर आप स्क्रूटनी डालेंगे, स्क्रूटनी में नंबर बढ़ेगा तब आप पास होंगे। आरटीआई में अगर आपके पास, अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि आपका नंबर कम दिया गया है, आरटीआई में आप डाल सकते हैं, जहाँ पे आपकी कॉपी मतलब देखी जाएगी, नंबर काउंटिंग में दिक्कत होगी या आपका जो है कोई सवाल नहीं छूगा तो वो आरटीआई में वो होगा। स्क्रूटनी और आरटीआई दोनों एक साथ डाल सकते हो आप, ये आपके पास ऑप्शन है। सवाल खड़ा होता है कि आरटीआई स्क्रूटनी का फॉर्म कब आएगा? अभी जब आपका कैंपस खुलेगा तब आप आरटीआई भी डालिएगा, जब आपका कैंपस खुलेगा तब उसी टाइम फिर आएगा किसका फॉर्म? स्क्रूटनी का भी फॉर्म जारी करेंगे कि बीकॉम के बच्चे स्क्रूटनी का फॉर्म भरें, जाके एफसीआई बिल्डिंग में फॉर्म मिलता है, सब कुछ मैंने बता दिया है। ये बात हुआ। उसके बाद फिर इसमें बहुत सारे बच्चे बोले चेकिंग। अच्छा हाँ, सबसे बड़ी बात ये कि बहुत बच्चे जो है मेरे पास कई सारे ऐसे मैसेज आए कि हम सुनते हैं कि पैसा वैसा दे करके नंबर बढ़ता है। तो पहली बात तो एक नंबर के वो बहुत बेवकूफ़ इंसान है ना, क्योंकि इन सब चक्कर में अगर आप पढ़ेंगे तो आप पैसे से भी जाएंगे, पास भी नहीं होंगे। दूसरी बात ये सब होता नहीं है। जो फर्जी टाइप के लोग इस तरीके से एयू के बारे में बाहर फैलाते हैं, बाहर बताते हैं, वही सब इस सब का प्रोपोगेंडा करते हैं। बाकी इस सब के चक्कर में अगर आप पढ़ेंगे तो माथा पकड़ के रोएंगे, जैसे इसके पहले के बहुत सारे बच्चों को समझाने के बाद नहीं माने, जब वो हमारे पास मैसेज कर सकते हैं कि सुनने में आया है कि आप करवा सकते हो पास। भैया मैं कोई वो यहाँ का वो हूँ क्या, ये बताइए? मैं भी एक छात्री हूँ और सभी छात्र हैं, और ये सब होता नहीं है। आप भूल से भी बचकाना हरकत मत करिएगा, वरना पैसा वैसा ले लेंगे सब। बहुत लोग जो मार्केट में दलाल टाइप के लोग घूम रहे हैं और उसके बाद आपको पैसा ले लेंगे। आप गलत काम करने जा रहे हो तो आप पैसा भी उनसे नहीं निकलवा पाओगे, आपका पैसा लूट के चले जाएंगे, कुछ नहीं कर पाओगे। और किसी से बताओगे तो मारे भी जाओगे। ये सारी चीज़ें हैं, तो इन सब के चक्कर में बिल्कुल मत करिए। ये सब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को बदनाम करने के लिए जो लोग बाहर में फर्जी टाइप के लोग घूमते हैं वही सभी काम करते हैं, और जो आपको ये सजेशन देता है उससे भी बहुत दूर रहिए। और मेरे पास तो इसके लिए बिल्कुल भी मैसेज न करिए कि आप पास करवा दीजिए, कुछ हो पाएगा तो हम दे देंगे, ये कर देंगे। भगवान ने कोई कमी नहीं दी है। आपके लिए बताता हूँ कि आप बाद में दिक्कत आपको ना हो और आप बहलाए फुसलाए ना जाएं कि आप जाके इस जगह फंस जाएं कि परीक्षा में नंबर बढ़वा दूंगा, कॉपी में नंबर बढ़वा दूंगा, फेल हो तो पास करवा दूंगा। 8-8 10-10 नंबर कम है, 2-2 3-3 नंबर कम है, कैसे पास हो गया आप ये बताओ यार। जिसका फेल लिखा है उनका ईयर बैक लगा है। ईयर बैक वालों का एडमिशन
अक्टूबर नवंबर में होगा, जब सबका बैक पेपर का रिजल्ट भी आ जाएगा तब उसके बाद एडमिशन होगा। तो जिन बच्चों का फेल होगा वो मतलब ईयर बैक उनका लगेगा, यानी पूरा साल वो बैक करेंगे और वो भी जो है एक तरीके से अपना ये कह सकते हैं कि उनका री एडमिशन होगा, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो उनके लिए एंट्रेंस भी नहीं देना है, उनका री एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद बहुत सारे बच्चे जिनका फेल एससी लिखा है उनको क्या करना है, फेल एससी का मतलब बैक पेपर आपका लगा है, जिस पेपर में आपका उससे कम नंबर है उसमें आप अपना बैक पेपर देंगे। जब फॉर्म आएगा तो मैं बता दूंगा। 2 सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं तो क्या करें, फेल हो गया तो फेल परमानेंट हो गए इसका मतलब, तो उसमें कुछ नहीं। यूएफएम के बारे में, यूएफएम जिसका लगा उसकी कमेटी बैठी होगी, कमेटी का जो निर्णय आएगा, अगर यूएफएम में आपको बाइज्जत बरी किया जाएगा तो आप बच जाएंगे, अगर आपको पकड़ा जाएगा तो आप 1 साल आपका भी बैक हो जाएगा। इसके बाद बात करें आरटीआई का प्रोसेस कब से स्टार्ट होगा। आरटीआई का प्रोसेस स्टार्ट होगा, अभी कुछ इन्फॉर्मेशन अगर कॉलेज कैंपस खुला होगा तो मैं दे दूंगा, बाकी अभी जब कैंपस खुलेगा तब आरटीआई डालिएगा, क्योंकि अगर आप फेल हो गए हैं तो फेल ही हो गए हैं, अगर आप पास हो जाओगे या बैक पेपर लगा है तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात, स्क्रूटनी में नंबर घटता भी है, स्क्रूटनी में नंबर क्या होता है, घटता है, यानी कि कम भी हो जाता है। बहुत लोग दिमाग लगा के पास हुए रहते हैं, वो सोचते हैं कि स्क्रूटनी डाल के नंबर और बढ़ जाएगा, तो वो बाद में फेल हो जाते हैं ना। तो स्क्रूटनी में नंबर घटता भी है और बढ़ता भी है। बहुत बच्चों का 3 नंबर से 30 हो जाता है, कॉपी मिसप्रिंट हो जाती है कभी कभी नंबर में। अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो आप डाल सकते हो, लेकिन स्क्रूटनी में नंबर घटता भी है बढ़ता भी है। उसके बाद जिनका एक सब्जेक्ट में बैक, यानी कि जिनका बैक लगा हुआ है, जिनका SE/ फेल लिखा है, वो क्लास सेकेंड ईयर की कर सकते हो आप, ये बात हो गई। उसके बाद रिजल्ट में फ़ोटो नहीं है तो क्या ही मतलब है यार उसका, बहुत परेशान नहीं होना। आरटीआई का एप्लीकेशन कब फिल करेंगे, अभी जब कैंपस खुलेगा तब फिल करना, आरटीआई और स्क्रिप्ट में सबका एप्लीकेशन। अभी आप घर पे रहिए, अभी समर वैकेशन चल रहा है, ठीक है ना। और उसके बाद कुछ सवाल, सबके सवाल तो बस यही था कि आरटीआई ये सारी चीज़ें ये सब में, और भैया चक्कर में मत पड़िएगा, कोई भी माइकलाल आपको पास वास नहीं करवा सकता, मैं सच बता रहा हूँ आपसे, हाथ जोड़ रहा हूँ, ये सब चक्कर में मत पड़िएगा। अभिभावक बहुत ध्यान देंगे कि आपके बच्चे अगर और भाई देखिए, अगर आप रिजल्ट ख़राब आया है तो परेशान नहीं होना है, कहीं ना कहीं कमी की है, कहीं ना कहीं गलती की, उस गलती को सुधारना और अगली साल अच्छे से फिर मेहनत करना है। जिनका अच्छा आया है उनका अच्छा आया है, जिनका ख़राब आया है वो सुधार करें अपने आप में, हिम्मत नहीं हारना। जीवन बहुत बड़ा है और कभी कभी फेलियर्स भी बहुत आगे कर देते हैं। कुछ बड़ा होने के लिए, कुछ बहुत अच्छा होने के लिए बहुत कुछ बुरा भी होता है, मैं बार बार समझा रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि पास आप हैं तो पास हैं, स्क्रूटनी का फॉर्म जुलाई में आएगा, आरटीआई भी आप जुलाई में भरना। स्क्रूटनी में नंबर कम ज़्यादा दोनों होता है, आरटीआई में आपकी कॉपी देखी जाती है, आपका नंबर अगर जोड़ने में दिक्कत होगी तब बढ़ेगा, या अगर सवाल नहीं चौक होगा तब बढ़ेगा। फेल और एससी का मतलब है बैक पेपर। 2 सब्जेक्ट में जो बच्चे फेल हैं वो बच्चे परमानेंट फेल हैं, जिनकी पेपर में लिखा है फेल, तो वो कुछ भी नहीं कर सकते, है ना। तो किसी के चक्कर में मत पड़िएगा, कोई भी एक एक नंबर से बच्चे फेल हो जाते हैं, तो इन सब चक्कर में बिल्कुल मत पड़िएगा। एक बार रिजल्ट आ गया है ऑनलाइन, सब कुछ ऑनलाइन सिस्टम है, तो ये सब कुछ भी नहीं होता। हाथ जोड़ के आपसे निवेदन कर रहा हूँ, बाकी कोई ऐसी दिक्कत हो तो मेरा नंबर भी पब्लिक है, मेरी आईडी भी इंस्टा की पब्लिक है, आप उस पर अपनी सारी चीज़ें बता सकते हो। थैंक यू।